हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो टेस्ट दिया है सब लोग अपना जो कॉपी है जहां पर लिखा है वो सामने रख लीजिए। मैं आंसर बता रहा हूं, उसमें आपको टिक मार्क करते जाना है। ठीक है, एक मिनट में पहले मोबाइल को साइलेंट कर दूं। नो वॉइस इज कमिंग। मेरी आवाज नहीं आ रही है? निकिता सर आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है ना? निकिता आप अपना चेक कीजिए इंटरनेट, आपको नहीं आ रही है आवाज। चलो, तो हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसका जवाब है डी, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, मैंने ट्रिक बताया था कि जहां भी यूनियन वर्ड रहेगा वो जो है आंख बंद करके हम लोग उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलेंगे। तो उसी ट्रिक पे ये आपका सॉल्व होगा। तो यूनियन देखा और नेहरू जी को टिक कर दिए। सेकंड जो है, सेकंड वन का आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रहेगा। थर्ड जो है, थर्ड का आंसर है सी, सी फॉर चेन्नई। फोर्थ का जो है आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे। फिफ्थ का जो आंसर है वो है डी, डी फॉर दिल्ली, मतलब बी एन रॉय। उसके बाद सिक्स का जो है आंसर है ए, ए फॉर इलाहाबाद। सेवन का आंसर है डी, डी फॉर जवाहरलाल नेहरू। एट का आंसर है सी, जयप्रकाश नारायण। नाइन का आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे, नवंबर 26, 1949। 10 का आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे, 11। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? किसी का छूटा है तो पूछ लो। किसी का कुछ छूटा सर है? 1 नंबर। वन सर का 1 डी फॉर दिल्ली। वन का डी, ओके डी सर। फॉर दिल्ली। ठीक है, बाकी सबका हो गया। थर्ड का सी, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, चलिए 11 का डी, डी फॉर दिल्ली। 12 का बी, बी फॉर बॉम्बे। 13 का डी, डी फॉर दिल्ली। 14 का डी, डी फॉर दिल्ली। 15 का ए फॉर इलाहाबाद। 16 का बी, बी फॉर बॉम्बे। 17 का ए फॉर इलाहाबाद। 18 का बी, बी फॉर बॉम्बे। 19 का सी, सी फॉर चेन्नई। 20 का ए फॉर इलाहाबाद। 21 का सी, सी फॉर चेन्नई। 22 का सी, सी फॉर चेन्नई। 23 का ए फॉर इलाहाबाद। 24 का सी, सी फॉर चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्लियर हो गया? 24 में 24 कितने लोग हैं? सर 22 और 22 का सी, सी फॉर चेन्नई। सर 24 का भी सी, सी फॉर चेन्नई। सर 22 और 23 सर आपकी आवाज बहुत कट हो रही है। 22 का, भी सर। 22 का सी। सर आपकी आवाज कट हो रही है। बाकी लोगों को आ रही है क्या? बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? सर्वज्ञ? No, sir, there is some disturbance in the voice, sir. सर बफरिंग हो रहा है सर आपका। बफरिंग हो रहा है? नेट तो मुझे पूरा दिखा रहा है, इंटरनेट एक्सेस। ठीक है सर। अभी ठीक है? ठीक है, 22 का सी, सुमेध, सी फॉर चेन्नई। 23 का ए फॉर इलाहाबाद। 24 का सी, सी फॉर चेन्नई। ओके सर। किसी का छूटा है? हाँ, देव, देव कौन सा? 21 सर, 21। 21 का सी, सी फॉर चेन्नई। ठीक है,
क्लियर है? 1 2 3 4 5, 5 ही लोग वीडियो ऑन किए हैं, बाकी लोग क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? बोलने के बाद भी ऑन नहीं कर रहे हैं। देखो चेहरा दिखेगा तभी मैं पूछ पाऊंगा ना। हाँ ये बताओ। अभी शायद आशीष आ रहे हैं, आशीष पिल्लई लगता है लेट से आए। बाकी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए जिससे बात करने में आसानी होगी। यहां तक क्लियर है? चलो फटाफट जिसका भी नाम लूंगा उसको स्कोर बताना है, ठीक है? निगेटिव नहीं रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव बताना है कितना आया। सबसे पहले सर्वज्ञ दिख रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सर्वज्ञ क्या स्कोर है आपका? सर्वज्ञ मेरी आवाज आ रही है? सर हेलो सर, आपकी आवाज बहुत कम करती है। सर मेरा 17 सर। 17 आया, वेरी गुड। हाँ बहुत हाँ बढ़िया। सर, मतलब बीच बीच में मतलब कट हो रहा था। ओके 17 सर। 17। सुमेध? सर 17 सेम। 17। अभिनव? 22। 22। अरे वाह, एक क्लैप कीजिए अभिनव के लिए। सोनी? सोनी ऑडियो ये है सर 16 कितना? 16 16। वेरी गुड 16 वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खुशी? खुशी क्या सर स्कोर है? 17। 17। सुपर। भार्गवी? 14 sir. 14। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देव? देव? देव की तरफ इंटरनेट की प्रॉब्लम है। देव गए, निकल गए। देव जो है चूंकि बहुत ही इंटीरियर इलाका में रहता है तो उनका जो है इंटरनेट का इशू है। बाकी लोग वीडियो ऑन नहीं किया तो उनका नाम नहीं लूंगा मैं आगे बढ़ता हूं। तो अभी तक जितने लोगों ने बोला है उसमें सबसे जो हाईएस्ट है वो है अभिनव। एक बार फिर से हम लोग अभिनव के लिए क्लैप कर सकते हैं। सब लोग क्लैप कर दीजिए। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नया टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, शेड्यूल। शेड्यूल, ठीक है? हम लोगों ने देखा अभी तक का जो क्लास है उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनकर तैयार हुआ उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या सब था? शेड्यूल जो है वो उस समय 8 थे, अभी जो है 9 है, सॉरी अभी जो है 12 है। सब लोग अपना नोट पैड निकाल लो और जो जो आपको लगता है कि नई चीजें हैं आपको लिखते जाना है। सब लोग अपना नोट पैड निकालिए, जो भी आपको लगता है कि नई चीजें बता रहे हैं सर वो आपको लिखते जाना है, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनकर तैयार किया है, जिसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन समय लगा था उसको बनने में, ठीक है? तो ये जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ इसमें कितने आर्टिकल है सुमेध? टोटल आर्टिकल कितने हैं? 395 सर। 395। तो इस संविधान में हमारे पास आर्टिकल हो गए 395। और पार्ट की बात करें तो कितने पार्ट में डिवाइड है? ये पार्ट 22 पार्ट में डिवाइड है। और शेड्यूल जो है वो अभी जो है वो है 12, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय था 8, ठीक है? ये 3 फैक्ट आप लोगों को लिख लेना है। मेरे ख्याल से सबने लिख लिया। तो अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमने लिया है वो टॉपिक है आपका शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिख दीजिए शेड्यूल। शेड्यूल में जो पूछता है वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या कहा गया है, क्या है उसमें, सेकेंड शेड्यूल में क्या है, ठीक है, थर्ड शेड्यूल क्या कहता है, फोर्थ शेड्यूल जो है वो क्या कहता है। ऐसे करके आपको ना हर एक शेड्यूल का कुछ ना कुछ कैचिंग वर्ड जो है संभाल के रखना है।
अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, वो आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपको ना एक कैचिंग वर्ड दिखाऊंगा और उस कैचिंग वर्ड से आप देखिएगा फटाफट फटाफट आपको ना पूरा शेड्यूल याद हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए पहला शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है। फर्स्ट शेड्यूल में किस चीज का वर्णन किया गया है, किस चीज के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो है यूनियन ऑफ स्टेट। एक कैचिंग वर्ड लिख दीजिए, इंडिया जो है वो उसके बारे में कहा गया है कि इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट है। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट शेड्यूल टेल्स अबाउट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट कितने हैं अभी 28, यूटीज कितना है 8, वो भी लिख लीजिए। तो ये जो यूटीज है 8 और स्टेट है 28, इसके बारे में फर्स्ट शेड्यूल में कहा गया है। कभी भी अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है तो आंसर यही रहेगा। फर्स्ट आर्टिकल में क्या है, आंसर यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट शेड्यूल हो, फर्स्ट आर्टिकल हो या फर्स्ट पार्ट हो, तीनों का आंसर यही रहेगा। ठीक है, सुमित जो है वो पहली बार आए हैं। सुमित, स्वागत है आपका क्लास में। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए, नाम बताइए, क्वालिफिकेशन बताइए और किस राज्य से जुड़े हैं। ऑडियो म्यूट है आपका। Hi, sir. Sir, I have completed my graduation in engineering in 2019. Currently doing a job, and I am from Maharashtra and stay in Uttarakhand. ओके, एसएससी सीजीएल आपका जो मेन गोल है वो एसएससी सीजीएल है, राइट? Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। तो अभी जो क्लास चल रही है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैं पर्सनली 3-4 वीडियो सेंड कर दूंगा जो आपका छूटा हुआ है। 4 क्लास हो चुका है, ये 5वां क्लास है। वो चारों क्लास का वीडियो रिकॉर्ड है, वो आपको भेज दूंगा। ठीक है, Okay. चलो। तो सब लोगों को याद हो गया फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है। सुमेध क्या कहता है फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट आर्टिकल और फर्स्ट पार्ट तीनों का सेम है, क्या कहता है? Union of States. यूनियन ऑफ स्टेट्स। वेरी गुड। अब चलते हैं सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल। लिखिए सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में जो कैचिंग वर्ड है वो लिख देना माल पानी। माल पानी, ठीक है, ये कैचिंग वर्ड है याद रखने के लिए। माल पानी मतलब क्या, रुपया पैसा। रुपया पैसा मतलब सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन। सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन। ठीक है, तो सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन के बारे में किस शेड्यूल में कहा गया है? आंसर इज शेड्यूल सेकेंड। ठीक है, किसका सैलरी, किसका पेंशन, किसका ये अलाउंसेस, सैलरी, इसके लिए लिख दीजिए ऑफ हाई डिग्निटरीज। ऑफ हाई डिग्नेटरीज, बहुत बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, डिग्नेटरीज पर हैं, उनकी सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन। सच एज, अगर कुछ लिखना है एग्जांपल तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने नाम आप जानते हैं सबका। ठीक है, सबका सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन। ये हो गया नेम मेन, और कैचिंग वर्ड है माल पानी। माल पानी याद रहेगा तो फटाक से आपको याद आएगा, अच्छा माल पानी मतलब सैलरी, अलाउंसेस। ठीक है, अब थर्ड जो है वो है ओथ, शपथ लेना। ओथ लेना, OATH, ओथ। ओथ ऑफ हाई डिग्निटरीज, जिसका जिसका हमने सैलरी, अलाउंसेस की बात की है, उन्हीं के बारे में कह रहा है कि उनको ओथ लेना जरूरी है। तो थर्ड वन इज ओथ। तीसरे में ओथ लिखना है, OATH। तो याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है हमेशा कि सैलरी पहले होगा या ओथ पहले होगा। तो हम लोग बन जाते हैं एकदम ईमानदार आदमी,
मतलब रुपया पैसा से हम लोग बहुत दूर रहने वाले, ऐसा हम लोग अपना आप लोग को प्रिटेंड करते हैं जनरली, लेकिन सबके अंदर में वही रहता है गांधी जी हमारे पास बहुत ज्यादा आ जाए, सब लोग का वही हाल है, ठीक है, लेकिन बोलते नहीं है। हम बोलेंगे ना पैसा नहीं, पैसा को तो हम देखते ही नहीं है, जबकि अंदर से वही चल रहा है कि ये जॉब मिलेगी तो मिलेगा कितना, है कि नहीं। तो इसके लिए याद रखना कि हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स हैं, हमको क्या चाहिए, गांधी जी चाहिए, ठीक है। हम लोगों को पैसा पहले अट्रैक्ट करता है, तो रुपया पैसा की बात पहले होगी, मतलब शेड्यूल सेकंड, और जो शपथ है आदर्शवादी बात जो है वो होगा थर्ड, मतलब बाद में, ठीक है। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिस ट्रिक से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि पहले सैलरी या पहले ओथ। नॉर्मली लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि पहले ओथ लेंगे तभी तो सैलरी मिलेगा, तो ये लॉजिक मत लगाना, पहले सैलरी फिर ओथ, ठीक है। सबको याद हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, शेड्यूल कंप्लीट। अब चलिए फोर्थ जो है वो इंडिपेंडेंट है। फोर्थ में लिखिए राज्यसभा मेंबर। फोर्थ शेड्यूल टेल्स अबाउट राज्यसभा मेंबर। मतलब क्या हुआ कि किस स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में आएंगे, या किस यूटी से कितने लोग राज्यसभा में आएंगे, इसके बारे में शेड्यूल 4 में कहा गया है। शेड्यूल 4 टेल्स अबाउट राज्यसभा मेंबर, कि किस स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में आएंगे, इसके बारे में, ठीक है। फोर्थ कंप्लीट है यहां तक। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो है वो कहता है यूनियन ऑफ स्टेट, 28 स्टेट और 8 यूटीज। सेकेंड जो है वो कहता है मालपानी। थर्ड जो है वो कहता है आदर्शवादीवाद, मतलब ओथ। फोर्थ जो है वो राज्यसभा मेंबर के बारे में। 4 कंप्लीट हो गया। अब पांचवा और छठा जो है वो साथ में है, याद रखना। फिफ्थ और सिक्स्थ एक साथ। फिफ्थ में जो है वो कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST इन ऑल स्टेट। SC ST का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सभी स्टेट में जो स्थिति है, जो पोजीशन है, उसके बारे में कहता है शेड्यूल 5। 6 जो है वो इसी तरह का लैंग्वेज यूज करता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 6 कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC STs इन AMTM, इन AMTM। ए मतलब असम, ए मतलब असम, M मतलब मेघालय, AMTM, T मतलब त्रिपुरा, और अगेन M मतलब मिजोरम। तो AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये 4 स्टेट के बारे में अलग से शेड्यूल में दिया गया है। कारण क्या है? क्योंकि इन 4 स्टेट में SC ST की जो स्थिति है वो हमारे सोसाइटी से, मेन स्ट्रीम से बहुत ज्यादा कटी हुई है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से शेड्यूल रखा गया है, जिससे कि वो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में जुड़ सके। तो शेड्यूल 5th और 6th में अंतर इतना है कि 5th कहता है ऑल स्टेट, 6 कहता है AMTM। यहां तक क्लियर है सबको? नींद जो है जबरदस्त खुशी को आ रही है। लिखते रहो और थोड़ा सा पानी जो है साथ में रखो, एक एक ड्रॉप लेते रहो पानी, एक एक घूंट मारते रहो, ठीक है। किसी को कुछ कहना है तो वो अपना वीडियो ऑन करके बोल सकते हैं, और जो वीडियो में दिख रहे हैं मैं उसको देख ही रहा हूं। सर्वज्ञ क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 पे आ जाओ। शेड्यूल 7 में लिखिएगा लिस्ट, LIST, लिस्ट। कैचिंग वर्ड हो गया लिस्ट। फिर इसमें लिखिएगा आगे डैश देके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट मतलब क्या हुआ? मतलब समझते हैं। देखो, हमारा जो इंडिया है उसमें क्या होता है, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट का अपना गवर्नमेंट है। जैसे महाराष्ट्र में हम लोग हैं तो महाराष्ट्र का अपना एक गवर्नमेंट चल रहा है। दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका अलग अलग चल रहा है हिसाब किताब। तो जो पावर है, जो काम है, वो काम क्या किया गया होगा? कुछ काम दिया होगा स्टेट को, कुछ काम दिया गया होगा सेंटर को, कि भाई इस सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ सेंटर ही कानून बना सकती है, जो लॉ है वो सेंटर ही बना सकती है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दे देगा कि ये जो है सिर्फ स्टेट ही बना सकती है। मतलब पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनियन एंड स्टेट में। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। आवाज क्लियर है मेरी? सबको आ रही है आवाज क्लियर? ठीक है, तो अब लिखिए, जो लिस्ट है उसको समझ लेते हैं। संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 3 तरह का लिस्ट होगा। पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट इज यूनियन लिस्ट। लिखिए, सोनी लिखना है यूनियन लिस्ट। हाँ, यूनियन लिस्ट। सेकेंड जो है स्टेट लिस्ट। थर्ड जो है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, कॉन्करेंट, CON, कॉन्करेंट, CURRENT, कॉन्करेंट लिस्ट। तो 3 तरह का लिस्ट का जो है बारे में बताया गया है। जो यूनियन लिस्ट है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था उस समय यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे। लिख दीजिए, सब्जेक्ट वाज 97 इन 1950। 1950 में यूनियन लिस्ट के पास 97 सब्जेक्ट थे जिस पर कानून यूनियन को बनाना था। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको कानून बनाना था। स्टेट लिस्ट में उस समय 66 सब्जेक्ट थे, 66। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट। और कॉन्करेंट में जो था वो था 47। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट। लिख दीजिए, 47 सब्जेक्ट। अब चलते हैं कि आज का समय में क्या हिसाब किताब, तो वहां लिख दीजिए नाउ। नाउ में यूनियन लिस्ट में अभी जो है वो हो गया है 100। 97 से बढ़ के अभी हो गया अभिनव 100 सब्जेक्ट जिस पर कि यूनियन जो है कानून बनाती है। उसके बाद स्टेट लिस्ट में जो पहले था 66 अभी हो गया है 61। और फिर अगर कॉन्करेंट की बात करें तो 47 था 1950 में और अभी है 52। नाउ 52 इन कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लिस्ट को ध्यान से देखो, हो क्या रहा है। मैक्सिमम पावर किसके पास है सुमेध? लिस्ट देख के बताओ, ज्यादा सब्जेक्ट किसके पास है? यूनियन। यूनियन कितना सब्जेक्ट है जिस पर कि यूनियन जो है वो कानून बना सकती है? 100। 100। तो यूनियन के लिए 100 हो गया, स्टेट के लिए 61 हो गया। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है इसको समझते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो एक ऐसा लिस्ट है जिसमें जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो या तो यूनियन गवर्नमेंट को है या फिर स्टेट को है। मतलब दोनों जो है कानून बना सकते हैं, दोनों लॉ मेकिंग काम कर सकते हैं कॉन्करेंट में। अब क्या लिखा हुआ है, अगर एक ही सब्जेक्ट हो और उस पर दोनों ने कानून बना दिया, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट हो, रूल क्या कहता है कि दोनों को राइट है, तो मोदी सरकार जो है वो भी बना दी कानून, और जो हमारी नई सरकार है महाराष्ट्र में उन्होंने भी उसी पे कानून बना दिया। तो किसका कानून लागू होगा? फिर यहां पर संविधान में लिखा है कि अगर एक ही
सब्जेक्ट पे दोनों ने कानून बना दिया, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो कानून है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा या उसको मान्यता मिलेगी, स्टेट को नहीं मिलेगी। तो एक तरह से सुमेर, अब देखो ये जो 52 है वो भी कौन एंजॉय करेगा? Union. यूनियन। तो मतलब 152 सब्जेक्ट जो है वो यूनियन के पास चला गया, है कि नहीं? तो सिर्फ 61 जो है वो स्टेट के पास है। इसीलिए अभी हम लोग बोलते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि सब सारा जो है वो किनके पास है? मोदी जी के ही पास है सारा सब्जेक्ट। ठीक है, और आगे फिर हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, फिलहाल इसमें इतना ही पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? शेड्यूल 7 क्या कहता है? लिस्ट के बारे में। किस तरह का लिस्ट? यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। और तीनों में क्या क्या सब्जेक्ट है, जो फैक्ट है वो हम लोगों ने देख लिया है। क्लियर है सबको? यस। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 8th शेड्यूल क्या कहता है? 8th शेड्यूल में लिखिएगा कैचिंग वर्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, मतलब 1950 में जब इंप्लीमेंट हुआ था, उस समय लैंग्वेज रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 14 और आज के समय में कितने हैं हम लैंग्वेज संविधान में? किसी को याद है? कोई बोलेगा? 22। वेरी गुड। 22। हाँ, तो लिख लीजिए, आज के समय में है 22। स्नेहा भी बोल रही है 22। ठीक है, सही है स्नेहा। तो 22 जो है अभी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 14 से 22 गए हैं। कितना बढ़ गया सुमेर? 6 2 8 8 बढ़ गया ना? तो एग्जाम में यही 8 जो है क्वेश्चन बनेगा। तो ये 8 को जानना जरूरी है, ये 8 कौन है और कब कब आया है। इसमें पहला पॉइंट लिखिए 1967। पहला पॉइंट 1967 में 21st अमेंडमेंट एक्ट, 21st अमेंडमेंट एक्ट संशोधन जो कानून है उसके तहत हुआ था। पहला जो लैंग्वेज ऐड किया गया वो लैंग्वेज था सिंधी। सिंधी कोई क्लास में है क्या सिंधी? अभी 15 लोगों में से अभी जो क्लास है, इस क्लास में कोई सिंधी है? नहीं है कोई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा 1992। 1992 71st अमेंडमेंट एक्ट, 71st अमेंडमेंट एक्ट। लैंग्वेज क्या सब है? कोंकणी, कोंकणी KONKANI, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और लास्ट है 2003। 2003 में, अब सुमित यहां पर ट्रिक क्या है? देखो पहला अमेंडमेंट क्या था? 21, पहला वाला 21 लिखा है ना, देखो ना 21। हिंदी वाला, और उसके बाद 71 71 है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 92। तो इसमें थर्ड में लिखिए, थर्ड में लिखिए 92 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, मतलब 2003 में, 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या आया है? मैथिली, पहला लैंग्वेज मैथिली, दूसरा संथाली, मैथिली MAITHILI मैथिली, फिर संथाली SANTHALI संथाली, और तीसरा है डोगरी DOGRI डोगरी, और चौथा है बोडो BODO, B फॉर बॉम्बे, BODO, D फॉर दिवाकर, BODO बोडो। क्लियर है? तो 8 हो गया। सबसे पहला लैंग्वेज क्या था? सिंधी, उसके बाद हिंदी, कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, नेपाली, फिर मैथिली, संथाली, संथाली, डोगरी डोगरी और बोडो।
कोंकणी सबको पता है ना, गुजरात के पास जो सिंध प्रांत है, सिंध वाले का, ये सिंधी लोगों का ये लैंग्वेज था। ठीक है, ये हो गोवा गया। में बोलते हैं। गोवा में बोलते हैं, गोवा में नहीं, गोवा में तो कोंकणी बोलते हैं। Even सिंधी की in बात, हाँ Karnataka. सर, सिंधी 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 किधर बोलते हैं? भी गुजरात, उल्लासनगर में बोलते हैं सर। मारवाड़ी। उल्लासनगर में बोलते हैं। उल्लासनगर में बोलते हैं, हाँ वेरी गुड। उल्लासनगर में जो है हाँ सर, सिंधियों का मेरे जमावड़ा बाजू में है। रहते हैं सर। बाजू में रहते हैं, तो वो सिंधी है, याद रहेगा फिर सुमित को। जिनके बाजू में सिंधी है उनको याद रहेगा कि सिंधी लैंग्वेज 1967 में 21st अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। कहां जोड़ा गया है? 8th शेड्यूल में जोड़ा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में सिंधी सबसे पहले आया। कोंकणी जो है वो गोवा में बोला जाता है, गोवा और गोवा के गोवा। आसपास का जो कर्नाटका। एरिया है। मणिपुरी तो मणिपुरी मणिपुर में बोला जाएगा। हाँ, नेपाली को क्यों ऐड किया गया, कोई बताएगा क्या? ये तो विदेशी भाषा है। बॉर्डर Because कौन of बताएगा? northeast states. नॉर्थ ईस्ट? नहीं नहीं, Ah, कौन बताएगा नेपाली क्यों? अभिनव तुम्हारा म्यूट है, ये म्यूट को ये करो तब बोलो। हाँ, अगर बोलना है तो सर, खुशी वो को बोलना है। नेपाली नहीं। रेसिडेंट्स को वो मिला हुआ है ना कि वो लोग इंडिया में आके रह सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब उठा सकते हैं, इसलिए शायद से। हाँ, एक तो लॉजिक है। इसका आंसर ये है कि नेपाल जो है ना, वर्ल्ड मैप में देखना, वर्ल्ड मैप में देखोगे तो जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के आसपास हमारा उत्तराखंड, बिहार और ये सब जो एरिया है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो भी नेपाली बोलते हैं, जो इंडियन है। ठीक है, तो बहुत सारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है जो नेपाली लैंग्वेज यूज करती है, इंडियन। इसके लिए जब इन लोगों ने आवाज उठाई कि हमारा जो लैंग्वेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाए, तो इनके सभी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। उसके बाद आ जाओ, 92nd अमेंडमेंट जो हुआ है 2003 में, सबसे पहला है मैथिली। मैथिली कहाँ की लैंग्वेज है, कौन बताएगा? बिहार। हाँ, सबको पता है, वेरी गुड। और आप लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं, मेरी लैंग्वेज मैथिली है। ठीक है, हाँ मेरी जो, हाँ मेरी बोल के दिखाऊं मेरी जो लैंग्वेज है वो है मैथिली। जैसे मैथिली में अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं तो हमर नाम दिवाकर झा अछि, हम बम्बई में रहे छी, हम बम्बई में नौकरी करे छी। तो छी छा वाला जो लैंग्वेज है, जो गुज्जू लोग बोलते हैं, तो बहुत लोग गुजराती। तो हम लोगों को सब बहुत लोग जो है गुज्जू समझ लेते हैं छीछा सोच के, बट हम लोग छीछा वाले हैं लेकिन बिहारी हैं, बिहार वाले हैं। ठीक है, ये हो गया मैथिली, बिहार वाला। उसके बाद जो है संथाली, वो है हमारा पड़ोसी। कौन है हमारा पड़ोसी जो हमारे से निकला है? अंडमान निकोबार। अरे हमसे मतलब बिहार से, बिहार से। अच्छा, झारखंड, झारखंड। झारखंड, हाँ। बिहार से क्या निकला है? 15 नवंबर 2000 को बिहार को अलग कर दिया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था 15 नवंबर 2000। तो झारखंड का जन्म हुआ है। तो वहां पर जो है संथाली बोला जाता है, संथाल लोग जो है वहां रहते हैं, तो उनका लैंग्वेज है संथाली। उसके बाद है डोगरी। डोगरी कहाँ की भाषा है, लैंग्वेज है? कौन बताएगा? कहाँ? महाराष्ट्र। नो 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 नो, महाराष्ट्र। जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, वेरी गुड भार्गवी, वेरी गुड। जम्मू एंड कश्मीर, लिख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर डोगरी। प्रियंका तुम क्यों नहीं बता रही हो? तुम तो क्लास में थी, क्लास में थी ना तुम जब पढ़ा रहे थे? नहीं थी। सर्वज्ञ किधर गायब है? सर्वज्ञ तुम थे कि नहीं फर्स्ट क्लास में, इस क्लास में? सर्वज्ञ नहीं थे, नींद आ रही है सर्वज्ञ को। हाँ सर, क्लास में? नहीं सर, क्लास में नींद नहीं आ रही नहीं सर, नहीं थे क्लास में? नहीं सर। ये वाले इसमें सर, ये वाले इसमें अच्छा, ये वाले सर इसमें सर मैं नहीं था, मैं ये वाले शेड्यूल में मैं नहीं था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। बोडो कहाँ की लैंग्वेज है, जो लास्ट लैंग्वेज है बोडो? असम। असम सर।
आसाम की है, वेरी गुड, लिख लीजिए आसाम और मेघालय। असम की है सर, असम हाँ, की। असम, मेघालय, इवन बांग्लादेश में भी बोली जाती है, असम, मेघालय और बांग्लादेश। ठीक है, और जो 9 शेड्यूल है उस पे लिख दीजिए 9 शेड्यूल। 11 बजने वाला है तो हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा, ज्यादा पढ़ेंगे तो नींद भी आ जाती है तुम लोगों को। 9 शेड्यूल में 12 लिखिए। शेड्यूल कंप्लीट कर लेते। सब लोग तैयार हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख रहे हैं बहुत लोग जो है आ ऊ कर रहे हैं, थोड़ा तकिया वकिया का ऐसा है। सहारा लेना चाह रहे हैं। और जो मिस्टर इंडिया है पता नहीं वो लोग क्लास में है कि नहीं है, भगवान जाने, जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है तो वो लोग क्यों आए हैं पता नहीं। खैर, तो 9 शेड्यूल में लिखिए। 9 शेड्यूल में जो कैचिंग वर्ड है वो लिखिएगा लैंड रिफॉर्म। 9 शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म जो है इसमें डाला गया था। और ये जो 9 शेड्यूल है वो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया गया। ठीक है, तो 8th शेड्यूल तक हमने क्या देखा कि 1950 1950 तक जो है हमारे पास कितने शेड्यूल थे, 8, वो हमने पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो 4 शेड्यूल है वो चारों शेड्यूल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया होगा। ठीक है, तो जो पहला अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है 9